हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम योग ध्यान करते हैं ना, और ध्यान से सिर्फ बाहरी शोर ही नहीं, हमारी मन की शोर भी शांत हो जाती है। और इतनी शांत हो जाती है कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंतर्मन से ही हमारे फीलिंग तो ख़त्म नहीं हो रही, जबकि फीलिंग ख़त्म नहीं होती, हमारा शोर शांत हो जाता है। जो दिमाग में विचार, भावनाएं, जो लगातार चिंता, ये सब चीज़ें जो चल रही होती है, उसकी गति शांत हो जाती है। उसको इस प्रकार से समझते हैं, फीलिंग्स, भावनाएं वही होती है, बस हम रिएक्ट थोड़ा बाद में करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम तुरंत चीज़ों को जानने के बाद में रिएक्ट नहीं करते, थोड़े शांत हो जाते हैं, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें हो सकता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं या फिर जो योग ध्यान करते हैं, उनको ये चीज़ें अनुभव में होगी ज़रूर। कि कई बार आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि यार मैं कहीं अंदर से फीलिंग लेस तो नहीं हो रही, मतलब मैं चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे मन में वो भावनाएं, वो फीलिंग्स है, किसी के प्रति प्रेम है, अपनापन है, सब कुछ चीज़ें हैं, मगर हम उसकी गहराई को समझते भी हैं, मगर हम कई बार उन भावों को समझते हुए भी हम शांत हो जाते हैं। ऐसी गहरी स्थिति आती है, और जब ये गहरी स्थिति आ जाती है ना, उस स्थिति को ही साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी भाव में आने के बाद में इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है। फीलिंग्स वही रहेंगी, भावनाएं वही रहती हैं। और कई बार आपको ऐसा भी अनुभव हुआ होगा, खुद मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है, जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान की गहराई पे चले जाते हैं ना, तो ऐसा अनुभव होना कॉमन सी बात है। अधिकांश मामलों में फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो रही होती है, हम उसके प्रतिक्रिया, उसके अनुभव को फर्स्ट बार फील कर रहे होते हैं। तो ऐसा महसूस होना जाहिर सी बात है कि हम फीलिंग लेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आप डरिए नहीं, आप कंटिन्यू ध्यान करिए। और जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं ना, और इसी स्थिति को आध्यात्मिक भाव में साक्षी भाव कहते हैं। और साक्षी भाव में आने के बाद में इंसान वही होता है, विचार वही होता है, लेकिन विचार की जो तीव्रता होती है ना, वो कम हो जाती है। जो भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया हमें उत्पन्न कराती थी, वो कम हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है, और हम चीज़ों को बहुत धीरे रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। या फिर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भावनाएं वही हैं, प्रेम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप इतने शांत हो गए हैं कि आप फील भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें चिपक नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अंतर्मन से मजबूत बनाती है, चीज़ों को समझने और जानने के लिए आपको अनुभव कराती है, आपका माइंड शार्प रखती है। और आप जो दिन भर हमारे दिमाग में निगेटिव विचार चल रहे होते हैं ना, उस चीज़ से आपको अवेयरनेस कराती है। मतलब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, फालतू में टेंशन वाली चीज़ें सोच रहा हूँ। और यही दूरियाँ ही ना आपको धीरे धीरे में अंतर्मन से परिवर्तन करना स्टार्ट करती है। हम जो चीज़ें अचानक से गुस्सा हम करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम गुस्से में आ रहे हैं, तो यही अनुभव आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर आप में परिवर्तन धीरे धीरे लाना स्टार्ट करती है। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा एक अच्छा अनुभव भी देती है, और इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि एक रूम में मतलब एक रूम में फ़ैन भी चल रहे हैं, टीवी भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहे हैं, और उस रूम में बहुत ज़्यादा शोरगुल है। अचानक से आप
सारे बटन्स बंद कर देते हैं तो उस रूम में सिर्फ शांति होती है, और वही शांत माहौल हमें अंदर से ऐसा महसूस कराती है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जबकि खत्म होना वहाँ पे नहीं होता। हम फर्स्ट बार उस शांति का अनुभव को हम फील करते हैं। तो चीज़ें वही हैं, बस हम फर्स्ट बार किसी चीज़ को फील करते हैं ना, तो हमें ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि हम फीलिंग लेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आप डरिए नहीं, आप कंटिन्यू अपना ध्यान जारी रखिए। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ मुझे ही नहीं, हो सकता है आप लोगों को भी अनुभव हुआ हो। कई बार आप लोग को भी लगा हो कि यार मैं चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फीलिंग लेस तो नहीं हो रही ना। हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर आपको भी ये चीज़ें अनुभव हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।